दिवाली पर माता लक्ष्मी का ये प्रिय फल जरूर लाएं घर। माता होगी साक्षात विराजमान। तो दोस्तों, आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली में इस फल के एक टुकड़ा किस्मत बदल देगा। 7 जन्म तक धन खत्म नहीं होगा और जो मांगोगे वह देगा। इस फल के एक टुकड़े को लाने से भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी पैसों की जरूरत होगी, धन खिंचा हुआ आपके पास आएगा। भगवान धनवंतरि की कृपा से इस फल के टुकड़े को जो भी मनुष्य दिवाली या धनतेरस को लेकर आता है, उसे बिन पूजा पाठ से ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे, मात्र धनतेरस या दीपावली पर इस फल के एक टुकड़े को लाने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी और धनवंतरी को ये फल अति प्रिय है और जिसके घर में होगा इस फल का एक भी टुकड़ा, उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये फल नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण हैं। भगवान धनवंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। अब दोस्तों, आपके मन में भी उत्सुकता बढ़ गई होगी कि वह कौन सा ऐसा फल है जो कि स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का विशेष आशीर्वाद है, जिसके मात्र एक टुकड़े को दिवाली या धनतेरस के दिन लाने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। 7 पुस्तक इतना धन दौलत बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। फिक्र मत कीजिए दोस्तों, मैं उस फल की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम आपको ऐसी रोचक जानकारी बता सकें। इस जानकारी को शेयर कर अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि उनका भी भला हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इस बात से अवगत है कि 29 अक्टूबर को है धनतेरस और 1 नवंबर को है दिवाली। धनतेरस और दिवाली में खरीदारी की परंपरा आज से नहीं बल्कि हजारों साल से लोग करते हुए चले आ रहे हैं और उसके पीछे बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं। लोग कहते हैं कि धार्मिक मान्यता भी है कि धनतेरस के दिन हम जो भी वस्तु खरीदते हैं, सामग्री खरीदते हैं, उसमें अपने आप 13 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। अगर आप धनतेरस में कुछ भी खरीद पाने में सक्षम नहीं है, तो चाहे तो थोड़ा सा गेहूं खरीद लें या थोड़ा सा धनिया ही खरीद लें, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदारी करना मत भूलिए। कभी भी घर खाली हाथ मत आना। तो दोस्तों, हम सब धनतेरस और दिवाली क्यों मनाते हैं? इनकी कई अनेक पौराणिक कहानियों को बताया गया है। सबसे लोकप्रिय मान्यता है कि भगवान श्री राम वनवास से लौटकर आए थे, तो उनकी प्रसन्नता में अयोध्यावासियों ने धनतेरस और दिवाली के पावन पर्व को मनाया था। दूसरी कहानी है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। और तीसरी मान्यता के अनुसार दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। इस दौरान वह अपने हर भक्तों के घर जाती है और जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है, माता लक्ष्मी जी उसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती है। इसलिए धनतेरस और दिवाली के दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको जरूर खरीद कर लानी चाहिए। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इन चीजों को पूरे साल में आप सिर्फ धनतेरस और दिवाली के दिन खरीद कर अपने घर लाते हैं और इनकी थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, तो कई देवी देवताओं के साथ आपको भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। और अगर आप शास्त्रों के अनुसार उन फलों को खरीद कर लाएंगे जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे, तो मान के चलिए तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे फल हैं जिनके बिना एक व्यक्ति की दिवाली की पूजा या धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप दिवाली के दिन ये फल खरीद कर नहीं लाते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, तो मान के चलिए आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। अगर आप दिवाली के दिन कुछ भी नहीं खरीद सकते, तो सिर्फ ये फल लेकर आते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी का वरदान आपको जरूर मिलेगा।
नंबर 1, सबसे पहला फल है गुलर का फल। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब हम आपको बताने जा रहे हैं, गुलर का फल कोई साधारण फल नहीं होता है। गुलर के फल को अगर कोई व्यक्ति दिवाली या तेरस के दिन अपने घर लेकर आता है तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये कोई हवाई हवाई बात नहीं है, ये शास्त्र प्रमाणित जानकारी है। तो दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान नरसिंह जब हिरण्यकशिपु को मारकर जा रहे थे तो उनके हाथों में बहुत खुजली हो रही थी। तो भगवान नरसिंह जी ने अपनी खुजली को मिटाने के लिए गुलर के वृक्ष को सबसे पहले अपने पास देखा और गुलर के वृक्ष पर अपने नाखूनों को गड़ा दिया। जैसे ही भगवान नरसिंह जी ने गुलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को गड़ा, तुरंत ही भगवान नरसिंह जी की हाथों की खुजली अपने आप खत्म हो गई। लेकिन गुलर का वृक्ष दर्द से कराने लगा। तब भगवान नरसिंह जी ने गुलर के वृक्ष को वरदान दिया कि हे वृक्षराज, मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं और लक्ष्मी सदैव आपके वृक्ष पर विराजमान रहेंगे। और कोई भी भक्त अगर दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन आपके फल को ले जाकर अपने घर पर स्थापित कर लेगा तो उस व्यक्ति की गरीबी को हम क्षण भर में समाप्त कर देंगे। अब गुलर के फल को आपको लाना कैसे है? देखिए, दिवाली वाले दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल लेना है। फिर आपको घर के पास कोई भी गुलर का वृक्ष हो, सूर्यास्त से पहले आपको उस वृक्ष के पास जाना है और एक लोटा जल उसे गुलर के वृक्ष को देना है। फिर उस गुलर के वृक्ष से अनुमति लेने के बाद आपको 5 गुलर के वृक्ष के फल तोड़ लेने हैं और इसको घर पर लाना है। घर पर लाने के बाद इसको लाल कपड़े में लपेटना है और अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो साक्षात आपके घर को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर से हर प्रकार की गरीबी खत्म हो जाएगी और आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। नंबर 2, दूसरा फल है सीताफल। सीताफल माता लक्ष्मी जी को अत्यंत ही प्रिय है क्योंकि सीता माता माता लक्ष्मी जी का ही अवतार है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का स्वर कहे जाने वाले सीताफल आपकी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में सक्षम माना गया है। अगर आप दिवाली वाले दिन एक सीताफल खरीद कर लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को उसको अर्पित कर देते हैं तो मान के चलिए धन आपके पीछे पीछे चला आएगा। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये उपाय अगर दिवाली दिन किया जाए तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ मिलता है, एक व्यक्ति को भाग्य प्रबल हो जाता है अगर वह व्यक्ति दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी जी को सीताफल अर्पित कर दे तो उसका जीवन बदल जाता है। नंबर 3, तीसरी चीज जो आपको दिवाली या धनतेरस के दिन खरीद कर लानी है वो है जड़ी। आपने बिल्कुल सही सुना, कमल की जड़ या कमल के फूल। अगर दिवाली वाले दिन आप जड़ी लाते हैं तो माता लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। कमल के फूल में माता लक्ष्मी विराजमान होती है। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पाता या कमल की जड़ नहीं मिल पाने पर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमल गट्टे की माला दिवाली या दशहरे के दिन खरीद कर लाएं और इसे अपने पूजा घर में स्थापित कर लें। और प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने कमल गट्टे की माला को अपने हाथ में पकड़ के बाद में विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने के बाद मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। ये एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल से बहुत ही ताकतवर उपाय है। बहुत से करोड़पति लोग ये उपाय करते हैं और उनको इसका लाभ भी मिला है। और अगर आपने भी ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए इस दिवाली के बाद आपके जीवन में धन संबंधी हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।